hello everyone, hello every my student and also every colleague। चलिए आज हम बात करते हैं द हिंदू के एडिटोरियल के बारे में। ये एडिटोरियल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर इसका हेडिंग देखा जाए तो लिखा है क्या, लिखा है कि स्ट्रेटजिक शिफ्ट ऑन होम आइसोलेशन ऑफ मिल्ड कोरोना वायरस केसेस। देखिए इसमें बात क्या हो रही है। जैसे सबसे पहले इसमें बात करें तो हम लोग इसमें 3 बातों को ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग कॉम्प्रिहेंसन पे ध्यान देंगे, इससे हमारा कॉम्प्रिहेंसन तैयार होगा, पैसेज तैयार होगा। दूसरी हम लोग इसमें अगर ध्यान देंगे तो वोकैबुलरी, हमारा वर्ड मीनिंग तैयार होगा। और तीसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामर, इसमें हम लोग ग्रामर पे भी बात करेंगे कि इसमें ग्रामर का क्या क्या ऐसा, कैसे हम ग्रामर को पहचानें, ग्रामर को कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए आप इस चैनल पे अगर आज मेरे एडिटोरियल को आप पहली बार देख रहे हैं तो आप बिना स्टॉप किए हुए लगातार लास्ट तक देखेंगे और बिल्कुल केयरफुली होकर समझेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग इसको मतलब बताया गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग ढंग से हम इसको पढ़ेंगे। और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए हम बात करते हैं। अब मीनिंग भी लिखते चलेंगे आपको, जिस मीनिंग के बारे में आप नहीं जानते होंगे ऐसे मैं मीनिंग पे भी बात करते चलूँगा। लिखा है क्या, स्ट्रेटजिक। देखिए स्ट्रेटजिक स्ट्रेटजी से बना है। स्ट्रेटजिक मतलब होता है रणनीति होता है, ठीक है, काम करने का तरीका। और शिफ्ट मतलब क्या होता है, बदलाव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रणनीति को लेकर बदलाव, मतलब सरकार क्या रणनीति बदल रही है, ठीक है। ऑन होम आइसोलेशन, घर पे आइसोलेशन करने के लिए, ठीक है। होम आइसोलेशन उसको कह रहे हैं, जैसे आइसोलेशन घर पे, होम आइसोलेशन की बात हो रही है, यानी घर पे ही आइसोलेट होने की बात हो रही है। ऑफ मिल्ड कोरोना वायरस केसेस। मिल्ड कोरोना वायरस क्या है? देखिए कोरोना वायरस तो है ही एक तरह से, कोरोना वायरस एक बीमारी की बात कही जा रही है, वायरस है। बट ये मिल्ड कोरोना वायरस उसको कहेंगे जिनमें संक्रमण की जो स्थिति है बहुत कम है। जैसे आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव है लेकिन उसमें जो उसका लक्षण है बहुत कम है, उसी को मिल्ड कोरोना वायरस कहा जा रहा है। और केसेस मतलब होता है मामला, भारत में ऐसे बहुत सारे मामला हैं। तो इसका केवल अगर अर्थ हम लोग समझें, ये जो लिखा है आपका टाइटल हेडिंग है, तो लिखा है कि रणनीति में बदलाव, ठीक है। जो घर पे आइसोलेशन होने की बात हो रही है, जो कम संक्रमित जितने भी आज केस आ रहे हैं भारत में, उन सारे केसों का। चलिए अब आगे की बात करते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, इंडिया इज़ नाउ फोर्स टू रिजर्व इट्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फॉर दोज हु नीड इट मोस्ट ऑन। यहाँ देखिए फुल स्टॉप है, ऑन के पास, सॉरी ऑन के पास नहीं, ऑन के पहले होना चाहिए, मोस्ट के बाद होना चाहिए, ऑन यहाँ से शुरू होगा। देखिए अगर इसमें ध्यान से मीनिंग को समझिए तो कह रहा है इंडिया इज नाउ फोर्स्ड, यानी भारत पर आज दबाव आया है या भारत आज मजबूर है। कह रहा है कि भारत अभी जो है मजबूर है, यानी भारत पर दबाव भी बन रहा है। टू रिजर्व, कि आपको संरक्षित रखना चाहिए। रिजर्व मतलब होता है बचा कर रखना, संरक्षित रखना। इट्स हेल्थ केयर फैसिलिटी, अपने स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का। फॉर दोज, उन सभी लोगों के लिए, हूँ जिन्हें नीड ज़रूरत है, ठीक है, इट इसका, द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इसमें बात करें तो देखिए इसमें अगर शुरू से देखें तो इज यहाँ पे भर्ब है। इज जो भर्ब है इसके लिए सब्जेक्ट इंडिया है, इंडिया सिंगुलर है इसलिए भर्ब भी सिंगुलर है, ठीक है। ये देखिए पैसिव वॉइस में फोर्स पे बनाया गया है। अब इसमें अगर थोड़ा सा बात देखेंगे तो हूँ यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया है और दोज आपका एंटीसीडेंट है और नीड जो यहाँ भर्ब का काम किया है दोज के लिए आया है, ठीक है। मोस्ट यहाँ देखिए सुपरलेटिव के सेंस में है तो द लगा हुआ है, तो यहाँ मोस्ट तक एक फुल स्टॉप है। ऐसे कहना है कि भारत में आज, या भारत आज मजबूर है रिजर्व करने के लिए अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को, फॉर दोज, उन सभी लोगों के लिए, हु नीड, जिन लोगों को ज़रूरत है, इट, इस सुविधा का, मोस्ट, द मोस्ट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए लिखा है कि ऑन मार्च 28। देखिए ऐसे किसी मंथ के नाम के पहले तो प्रीपोजिशन इन आता है, लेकिन अगर डेट की बात हो जाए तो डेट के साथ इन नहीं लगता, ऑन लगता है। तो ये 28 मार्च जो है, 28 मार्च क्या एक तरह से डेट है तो ऑन लगा है। कह रहे 28 मार्च की बात है। ओनली 130 डिस्ट्रिक्ट, कह रहा है कि केवल मात्र 130 जिले, 28 मार्च तक की बात है, यानी 28 मार्च की बात है, ऑन प्रॉपर डे, ठीक है। ओनली 130 यानी 130 डिस्ट्रिक्ट जो थे ऑफ इंडियाज, भारत के 736 में से, हैड रिपोर्टेड, मतलब वहाँ रिपोर्ट किया गया था, वहाँ पाया गया था कोविड-19 केसेज का, ठीक है। इसमें अगर बात करेंगे आपका तो हैड जो है ऑक्सिलरी वर्ब का काम किया है, रिपोर्टेड मेन वर्ब का काम किया है। ये जब अगर सब्जेक्ट आपका पूछा जाए तो आपका ये 130 डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये सब्जेक्ट का काम किया है।
अब कोई पूछे कि इंडियाज ये जो है 736 ये किसका काम किया है, तो इसको हम लोग पार्टिटिव बोलते हैं, तो पार्टिटिव का काम किया है। ठीक है, तो चलिए कह रहा है क्या कि 28 मार्च की बात है कि 130 ज़िले ऐसे थे भारत के 736 ज़िलों में जहां पर कोविड-19 केस को पाया गया था, यानी वहां पे संक्रमणित होने का खतरा हुआ था, संक्रमणित तो जिला हुआ था। आगे लिखा है द हेल्थ मिनिस्ट्री स्ट्रेटजी देन आफ्टर नेशनल लॉकडाउन। तो जब नेशनल लॉकडाउन लगाया गया, देखिए लिखा है हेल्थ मिनिस्ट्री स्ट्रेटजी, हेल्थ मिनिस्ट्री मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय, स्ट्रेटजी मतलब रणनीति, स्ट्रेटजी किसी से बना हुआ है, देन मतलब होता है उसके बाद या तब, आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन लगाने के बाद, वाज टू इंश्योर वह सुनिश्चित कर दिए थे, स्टेट सुपरविजन, सुपरविजन आप लिख सकते हैं, सुपरविजन मतलब होता है निगरानी करना या ध्यान से रखना, तो सुपरविजन निगरानी हो गया, ऑफ दोज उन सभी लोगों का, हु मैनिफेस्टेड सिम्टम्स, मैनिफेस्टेड सिम्टम्स मतलब कह सकते हैं कि मैनिफेस्टेड इसलिए कह रहा है, मैनिफेस्टेड यहाँ वर्ब है, कम लक्षण होना, मैनिफेस्टेड मतलब कम लक्षण होना, सिम्टम्स, ठीक है, एज वेल एज और साथ साथ देयर हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट उसको बोल रहे हैं जिसमें ज़्यादा संक्रमण होने की खतरा है, एंड हु हैड ट्रैवल हिस्ट्री और जिनका कोई यात्रा का वृत्तांत रहा हो। अब इसका पहले मीनिंग का सेंस समझ लीजिए, उसके बाद ग्रामर पे बात कर रहे हैं। कह रहा है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय की जो रणनीति है, ठीक है, कब, जब नेशनल लॉकडाउन लगा दिया गया तब, जब नेशनल लॉकडाउन पूरे भारतवर्ष में लगा तो उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो रणनीति बनाया, वाज इंश्योर, उस रणनीति से यह बिल्कुल सुनिश्चित हो गया था, स्टेट सुपरविजन की जो राज्य है वो निगरानी कर रही है, ऑफ दोज उन सभी लोगों का, हु मैनिफेस्टेड सिम्टम्स जिसमें लक्षण कम हैं, एज वेल एज और साथ साथ देयर हाई रिस्क कॉन्टैक्ट और उन लोगों पे राज्य सरकार निगरानी रखी हुई है जिनमें ज़्यादा होने की खतरा है, एंड हु हैड लिखा है एंड हु हैड ट्रैवल हिस्ट्री, और सरकार उन सभी लोगों पे भी ध्यान रखी है जिनका ट्रैवल हिस्ट्री रहा है। अगर इसमें थोड़ा सा हम लोग ग्रामर पे बात करें तो ग्रामर में अगर बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे वाज वर्ब आया है, तो ये वाज वर्ब किसके लिए आया है, तो आया है आपका ये स्ट्रेटजी के लिए। इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री में पोस्ट ऑफिस लगा है तो पॉसेसिव केस का काम कर रहा है, और स्ट्रेटजी आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे उसी के लिए वर्ब आया है। इसमें और थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो हूँ है रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया है, हूँ के पहले जो दोज है वो एंटीसीडेंट का काम किया है, और इसी दोज के लिए यहाँ देखिए रिलेटिव प्रोनाउन आया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हूँ जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, हूँ के बाद जो हैड आया है ना ये आपका दोज के लिए ही आया है, ये हूँ रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी देखिए पूरे मैं पैराग्राफ का मीनिंग बताता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। कह रहा है कि भारत आज मजबूर है रिजर्व करने के लिए, बचा कर रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए अपने स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को, फॉर दोज उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों की इसकी ज़रूरत सबसे अधिक है। 28 मार्च की बात है कि केवल 130 जिले थे भारत के 736 जिलों में से जहां पर कोविड-19 केस का सकारात्मक स्थिति पाया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो रणनीति बनाया लॉकडाउन लगाने के बाद, इससे सुनिश्चित हो गया था कि स्टेट सुपरविजन मतलब निगरानी कर रही है उन सभी लोगों को जिनमें लक्षण कम है, और साथ उन लोगों को भी जिनमें खतरा ज़्यादा है, या उन लोगों को भी जिनका इतिहास रहा है यात्रा का, मतलब कोई वृत्तांत रहा है। चलिए दूसरे इसके पेज की बात करते हैं। देखिए सेकेंड पेज में भी मीनिंग पर पहले बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ से हम लोग चालू करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल स्टॉप है। लिखा है सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड उसको कहते हैं जिन पर संदेह हो आपको कि हाँ वो कोरोना पॉजिटिव है। हाई रिस्क, हाई रिस्क उसको बोलते हैं, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट उसको बोलते हैं जिसमें संक्रमण ज़्यादा है, ठीक है, जिसका कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है लोगों से। या फिर ऐसे कहिए और दोज हूँ लाइकली टू, लाइकली मतलब होता है संभावना होना, ठीक है, और दोज हूँ लाइकली टू हैव बीन एक्सपोज, एक्सपोज का मतलब यहाँ खुलासा नहीं होगा, खतरे में होना, ठीक है, एक्सपोज टू द इन्फेक्शन, ठीक है, वर सब्जेक्टेड टू वेरी, वेरिंग किसे कहते हैं, वेरी मतलब होता है, ठीक है, मेल अलग अलग होना, ठीक है, वेरी करना अलग अलग होना। डिग्री, डिग्री यहाँ पैमाना हुआ, ऑफ स्टेट क्वारंटाइन, राज्य सरकार की क्वारंटाइन की व्यवस्था की बात कहा है। तो कह रहा है यहाँ पे अब कि संदेहात्मक तौर पे जो बहुत ज़्यादा खतरा है संक्रमित होने का, या फिर वे सारे लोग जिनकी संभावना बनती है कि वह संक्रमित हो गए हैं, मतलब या तो जिन लोगों पे मतलब संदेह है कि ज़्यादा मतलब वो खतरे में है संक्रमण के कारण, या फिर कहिए उन लोगों की जिनकी संभावना बनती है कि वो खतरे में हो चुके हैं संक्रमण कारण,
तो ऐसे लोगों का एक विषय बनता है कि अलग अलग पैमाना से राज्य में क्वारंटाइन किया जाए, मतलब उनको अलग अलग रखा जाए। ठीक है, तो अगर इसमें हम बात करें इसमें कैसे इसका देखा जाए, तो इसमें ग्रामर पे पहले बात करते हैं। देखिए ग्रामर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे वर्ब वर्ब आया है, ये वर्ब वर्ब आया है, सब्जेक्ट के लिए आया है, तो सब्जेक्ट का आपका काम कर रहा है सस्पेक्टेड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, यही आपका प्लूरल है। कॉन्टैक्ट में देखिए एस लगा हुआ है, तो जब एक कॉन्टैक्ट में एस लगा है, प्लूरल है आपका, तो देखिए आपका वर्ब वर्ब भी प्लूरल है। ठीक है, अब आगे इसमें देखेंगे यहाँ पर, तो अब अगला फुल स्टॉप के बाद हम पढ़ते हैं। लिखा है दोज, दोज वे सारे लोग, ये दोज आया है उनके लिए जो जिन पे कॉन्टैक्ट है, जिनका संक्रमण है। दोज नॉट शोइंग साइन ऑफ डिजीज, कह रहा ऐसे भी बहुत सारे संक्रमित लोग हैं जिनमें साइन नहीं है। साइन मतलब होता है उसका पहचान होना, यानी वे सारे लोग जिनमें संकेत नहीं हो रहा है इस महामारी का लक्षण, और मिल्ड मैनिफेस्टेशन, या कहा जाए उनमें इसका अंश थोड़ा है, हल्का मात्र का है। तो लिखा है वर पुट इन केयर सेंटर, तो उनको कहाँ रखा गया था? केयर सेंटर में। पुट इन मतलब होता है किसी जगह के भीतर रखना, तो उनको केयर सेंटर में रखा गया था। एंड दोज नोटिसिएबल सीकर, और देखिए दोज आया है उन लोगों के लिए जो संक्रमित है, कह रहे वे सारे लोग जिनमें नोटिस किया गया, मतलब ध्यान दिया गया। सीकर देखिए सीक से बना है, सीक मतलब होता है बीमार, और इसमें ईआर लगा दीजिए तो सीकर मतलब और बीमार। तो कह रहे जो लोग मतलब और बीमार हैं, ज़्यादा बीमार लग रहे हैं, इन हॉस्पिटल, ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में रखा जा रहा है। इसको देखिए एक बार, यहाँ से दोज से हॉस्पिटल तक। कह रहे वे सारे लोग जिनमें लक्षण नहीं दिख रहा है इस महामारी का, या फिर उनमें अंश कम है, तो ऐसे लोगों को, ठीक है, केयर सेंटर में रखा जा गया था। और वे सारे लोग जिनमें ध्यान दिया गया था कि बीमार ज़्यादा हैं, उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया था। तो इसमें अगर ग्रामर पे हम लोग बात करें, ग्रामेटिकल सिस्टम पे बात करें, ग्रामर में कैसे वर्क है, तो इसमें देखिए आप दोज यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट की भूमिका में है, और दोज प्लूरल है आपका, इसीलिए देखिए यहाँ पे वर्ब वर्ब प्लूरल आया है। अब इसमें अगर देखा जाएगा तो ये वर्ब जो वर्ब है ये दोज के लिए आया है। ठीक है, तो ये काफ़ी क्लियर है। इस पूरे पैराग्राफ का मैं मीनिंग बताता हूँ, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि संदेहात्मक तौर पे वह जिनमें ज़्यादा खतरा है, या फिर उन लोगों की संभावना बनती है कि जो इन्फेक्शन से खतरे में आ गए हैं, तो ऐसे लोगों का एक विषय बनता है कि अलग अलग पैमाना से राज्य में क्वारंटाइन किया जाए। फिर अगला कह रहा है कि वे सारे लोग जिनमें लक्षण नहीं दिखता है इस बीमारी का, या उनका अंश कम है, तो उनको पब्लिक केयर सेंटर में, यानी एक पब्लिक केयर सेंटर में रखा गया था। और वे सारे लोग जिनका नोटिफाई किया गया कि ज़्यादा बीमार है, उनको किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई थी। अगला पेज की बात करते हैं, पेज नंबर 3 कह रहा है। अब इसमें भी वर्ड मीनिंग पे भी ध्यान से देखिएगा यहाँ तक। अब यहाँ से हम लोग चालू करेंगे, यहाँ तक बात करेंगे। पहले वर्ड मीनिंग लिखा है द आइडिया, आइडिया मतलब विचार होता है। ऑलवेज था, इफ द सीक, ये देखिए द सीक, ये सीक क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो हम आपको बोलें द पुअर, तो द पुअर क्या है? इसमें ध्यान से देखिए, ये पुअर एडजेक्टिव है और द लग गया, तो द पुअर बिना नाउन का आया है, ये प्लूरल के सेंस में काम करता है। द पुअर इज नहीं होगा, द पुअर आर होगा। द रिच इज नहीं होगा, द रिच आर होगा। उसी तरह यहाँ देखिए सीक, सीक में द लगा है, प्लूरल में काम करेगा, बीमार, पूरे बीमार वर्ग के बारे में बात कर रहा है। एंड देयर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है संबंध। ठीक है, आगे देखिए लिखा है सेग्रीगेट फ्रॉम, ये आप मीनिंग लिख सकते हैं। सेग्रीगेट के साथ फ्रॉम लगता है अलग करना, सेग्रीगेट फ्रॉम का मतलब होता है अलग कर देना। कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय या दल जिसमें वो रहता है। लॉन्ग इनफ, देखिए अब एक ग्रामर, इसमें थोड़ा सा ग्रामेटिकल सिस्टम पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए अगर कहीं पर आप इनफ लिखते हैं, ENOUGH, आप अगर कहीं इनफ लिखते हैं तो इसके पहले हमेशा याद रखिएगा एक एडजेक्टिव लिखा जाएगा। या फिर ऐसे याद कीजिए कि अगर कहीं भी हम इनफ लिखते हैं, ये जो इनफ हम लिखते हैं, तो इनफ के पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, कभी भी इनफ के बाद नहीं होना चाहिए। और एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में। हम आपको बोल रहे हैं कि इनफ गुड, इनफ गुड नहीं होगा, गुड इनफ होगा। तो यहाँ पे वही बात है। ठीक है, लॉन्ग इनफ, देखिए इनफ इनफ के पहले लॉन्ग एडजेक्टिव है और पॉजिटिव डिग्री में। अब लिखा है द ट्रांसमिशन चैन, ट्रांसमिशन चैन क्या है? ट्रांसमिशन मतलब हो गया संक्रमण, एक जैसे दूसरे से तीसरे में, और चैन, चैन मतलब हो गया एक सीरीज। वुड बी ब्रोकन, वुड बी ब्रोकन पैसिव वॉइस में, मतलब वह टूट जाएगा। एंड द डिजीज एक्सटिंग्विश, देखिए एक्सटिंग्विश मतलब होता है कम हो जाना, बुझ जाना, ठीक है, रुक जाना। अब इसका देखिए यहाँ पे अब समझते हैं, पहले हिंदी समझ लेते हैं इसका मीनिंग, उसके बाद ग्रामर पे बात करेंगे। मीनिंग अभी मैंने समझाया। कह रहा है कि द आइडिया ऑलवेज, ठीक है, इतना का अर्थ हुआ कि विचार हमेशा से था, यहाँ तक विचार हमेशा से था।
दैट की क्या विचार था, इफ़ द सिक कि अगर पूरे बीमार वर्ग के लोग या देयर कॉन्ट्रैक्ट या उनके संबंध में आए हुए जितने भी लोग हैं वर सेग्रेगेट फ्रॉम, अगर उनको अलग कर दिया जाए, हुआ नहीं है, सब प्लानिंग हो रहा है, ऐसे लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जितने भी बीमार लोग हैं और उनके कांटेक्ट में आए जितने भी लोग हैं उनको अगर सेग्रीगेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, किससे, कम्युनिटी से, उस समुदाय से जिस समुदायों में रहते हैं, लॉन्ग इनफ, वो भी लंबे समय तक, लिखा है तो ट्रांसमिशन चैन, तो ये जो संक्रमण होने का क्रम है, चैन है, वुड बी ब्रोकन, ये अपने आप टूट जाएगा, पैसिव वॉइस है, ये टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और लिखा है द डिजीज एक्सटिंग्विश, और ये जो बीमारी है जो फैल रहा है चारों तरफ वो रुक जाएगा, कम हो जाएगा, बुझ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा ग्रामर पे बात करते हैं, ग्रामर में कैसे वर्क कर रहा है ये देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा आपका, तो इफ़ यहाँ पे कंडीशनल वर्ड है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, इफ़ कंडीशनल वर्ड है, तो अगर इफ़ कंडीशनल वर्ड का काम करता है और उसके बाद अगर आने वाला वर्ब जो होता है ना वो सिंपल पास्ट में रहता है। सिंपल पास्ट का क्या समस्या है, कैसे होगा, तो सिंपल पास्ट में दो ही होता है, या तो V2 होता है या तो वर होता है, तो देखिए वर है, तो उसके दूसरे पार्ट में एक मॉडल वर्ब आना चाहिए, जो मॉडल वर्ब शुड, वुड, कुड, माइट होना चाहिए, देखिए वुड है यहाँ पे, तो इसका पूरा का मतलब अगर देखिए तो कह रहा है कि आइडिया ऑलवेज, देखिए आइडिया यहाँ सब्जेक्ट बना है तो इसके लिए वर्ब वाज आया है, आइडिया सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है। देखिए इफ कंडीशनल है, द सी के प्लूरल में काम किया है, ठीक है, और देयर कॉन्ट्रैक्ट भी इसी के साथ प्लूरल है। देखिए सिक प्लूरल, इसलिए देखिए वेयर वर्ब भी प्लूरल आया है, कम्युनिटी हो गया, लॉन्ग इनफ हो गया। द ट्रांसमिशन चैन यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है तो देखिए वुड बी ब्रोकन, ठीक है, वुड यहाँ वर्ब है, वुड के बाद बी है, ब्रोकन है, पैसिव वॉइस में है। और लिखा है द डिजीज एक्सटिंग्विश, तो बीमारी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह के थे पूरा। अब कह रहा है कि एज अप्रैल इंड्स, अब बात हो रहा है कि मतलब जैसे ही अप्रैल क्या हुआ, समाप्त हुआ, जैसे बात हो रहा है ना कि 3 मई को खुलेगा, तो अप्रैल क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो लिखा है द नंबर ऑफ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, तो कह रहा है कि देखिए अब थोड़ा सा इसमें मीनिंग पे पहले ध्यान दीजिएगा। द नंबर ऑफ अफेक्टेड, अफेक्टेड मतलब होता है प्रभावित, संक्रमित, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले, स्टैंड एट मतलब होता है मौजूद होना, 401। कन्फर्म केसेज, कन्फर्म उसको बोलते हैं पुष्टि, सही, ठीक है। हैव राइजन बाई, देखिए राइजन बाई मतलब होता है, राइज मतलब राइज एक होता है, मैंने एक बताया है वीडियो में, देखिएगा ध्यान से, और एक होता है रेज, ठीक है, फिलर के वीडियो में मैंने समझाया है। ये देखिए राइज मतलब होता है अपने आप बढ़ना, और रेज मतलब होता है बढ़ाना। राइजन बाई 1000 अ डे, द डेली डेथ काउंट होवर, होवर मतलब होता है एक तरह से देखा जाए तो मड़राना, जैसे 40-50 जो हो रहा है ना, ये मड़रा रहा है, इसके बीच ही में रह रहा है, यहाँ पे। अब इसका मीनिंग समझिए, पहले मीनिंग क्लियर हो गया, अब इसका सेंस कह रहा है कि जैसे ही अप्रैल खत्म होता है तो ये नंबर ऑफ जो मतलब संख्या जो है अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट का, प्रभावित जिला का, ठीक है, स्टैंड एट ए 401 है, यानी जैसे ही अप्रैल महीना समाप्त हुआ तो देखा गया 401 हो गया, जबकि शुरू में देखिए तो लगभग 150 के आसपास था, ठीक है। और लिखा है कन्फर्म केसेज, और उसमें जो पुष्टि की गई केस है, मामला है, हैव राइजन, वो बढ़ा है, और बढ़ करके 1000 अ डे, एक दिन में 1000 केस आ रहा है पूरे भारतवर्ष में। और बोल रहा है कि डेली, लिखा है द डेली डेथ काउंट, और हर दिन की अगर हम लोग मौत का आंकड़ा को अगर गिनते हैं हॉवर्स, तो वो ऐसे ही चल रहा है, हॉवर मतलब होता है कम बेसी होना, बिटवीन 50 एंड 60, वो 50 और 60 के बीच में, यानी हमारे भारतवर्ष में हर दिन देखा जाए तो 50 से 60 के बीच में लोगों की मौत हो रही है। क्लियर हुआ। इसमें अब थोड़ी सी ग्रामर पे बात करते हैं, देखिए इस बार इसको पूरा फिर से पढ़ देते हैं। कह रहा है कि जैसे ही अप्रैल महीना समाप्त होता है तो जो नंबर ऑफ प्रभावित केसेज हैं जिलों का वह 401 हैं, और पुष्टि की गई मामला बढ़ के 1000 प्रतिदिन हो चुका है, और मरने वाले की भी जो संख्या कम बेसी देखा जाए तो 50 और 60 के बीच है। अब इसमें ग्रामेटिकल पे बात करते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिए द नंबर ऑफ अगर कहीं रहता है, द लगा रहता है और नंबर रहेगा तो आगे का नाउन प्लूरल होगा, देखिए डिस्ट्रिक्ट प्लूरल है, लेकिन आगे आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है क्योंकि द लगा है, इसे देखिए वर्ब स्टैंड एट सिंगुलर है, ठीक है। अब आगे लिखा है कि एंड कन्फर्म केसेज हैव राइजन, देखिए हैव राइजन यहाँ वर्ब आया है, हैव राइजन वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट एक कन्फर्म केसेज है, देखिए केसेज में एस लगा है, प्लूरल में है आपका, ठीक है। आगे थोड़ा सा ग्रामर के बढ़ के बात करते हैं आपको। द डेली काउंट, ये देखिए द डेली डेथ काउंट, ये सिंगुलर है, तो जब ये सिंगुलर है तो देखिए हॉवर्स वर्ब है, ये भी सिंगुलर है। क्लियर।
अब इसका पूरा का मैं सेंस बता देता हूँ। कह रहा है कि ये जो विचार हमेशा से ही था कि अगर बीमार और उनके संबंध में आए हुए लोगों को अलग कर दिया गया उनके समुदाय के लोगों से लंबे समय तक, तो ये जो संचार का क्रम है वो टूट जाएगा और बीमारी रुक जाएगी। अप्रैल महीना जैसे ही समाप्त होता है या अभी समाप्त जो हुआ, तो जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं जो प्रभावित आज 401 हैं और उसमें पुष्टि की गई मामला जो है 1000 हर दिन हो रहा है और डेली जो मरने की दर है जो 50 से 60 है। इसमें थोड़ा सा एक और बात कर सकता हूं मैं कि अगर बिटवीन कहीं लिखा गया है तो बिटवीन हमेशा 2 के बारे में बात करता है। देखिए 50 to 60 2 रहा, या तो 50 या तो 60। अब देखिए बिटवीन के बाद हमेशा एंड लगता है, एग्जाम में 2 दे देता है, तो 2 नहीं होगा, एंड होगा। चलिए लास्ट पेज पे बात करते हैं। चलिए इसमें अगर देखेंगे तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है इन अ कॉन्टेनमेंट स्ट्रेटजी वीक। देखिए कॉन्टेनमेंट स्ट्रेटजी ट्विक, ठीक है। आगे दोज विथ अ मिल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज और आर प्री सिम्प्टोमेटिक वुड हैव द ऑप्शन होम क्वारंटाइनिंग। इसमें अगर थोड़ा सा मीनिंग पे बात करें हम लोग तो क्या लिखा है, कॉन्टेनमेंट स्ट्रेटजी। कॉन्टेनमेंट मतलब क्या होता है, रोकथाम होना, ठीक है। और ट्विक, ट्विक मतलब होता है कमी आना, ठीक है। दोज विथ मिल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज और प्रेसेप्टोमेटिक वुड हैव द ऑप्शन होम क्वारंटाइनिंग। अब देखिए इसमें कह क्या रहा है, इसका पहले वर्ड मीनिंग क्लियर कीजिए। देखिए इसका मतलब होता है रोकथाम, ठीक है। ट्विक मतलब होता है कम होना, मिल्ड मैंने बताया था, मिल्ड मतलब थोड़ा सा। प्री सिम्प्टोमेटिक क्या है, तो प्री सिम्प्टोमेटिक उसको बोलते हैं जिनमें संक्रमण की मात्रा थोड़ा सा है, हल्का सा है, ठीक है। होम क्वारंटाइनिंग बोलते हैं घर पे रहने की प्रक्रिया को। तो इसका पूरा का पहले हिंदी समझते हैं। कह रहा है कि जो कम होने की खतरा है, ठीक है, जो आज कम होने की जो खतरा देखा जा रहा है, मतलब जहाँ पे कम होने की खतरा है, कहने का मतलब रोकथाम जहाँ पे हो रहा है, तो वे सारे लोग जिनका कम होने खतरा है या जहाँ पे रोकथाम हो रहा है, दोज विथ मिल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज, तो और उन सारे लोगों में जो बीमारी का अंश है थोड़ा सा है, और या प्री सिम्प्टोमेटिक या उनमें अंश थोड़ा सा है, तो बोला जा रहा है कि वुड हैव द ऑप्शन, तो इन सारे लोगों के पास ऑप्शन है, ऑप्शन मतलब विकल्प होना, ऑफ होम क्वारंटाइनिंग। इनको कहीं पब्लिक मतलब सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है या हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इनको कहाँ रहना होगा, घर में ही क्वारंटाइन रहेंगे तो बेहतर हो जाएगा इनके लिए। अब इसमें थोड़ा सा हम ग्रामर पे बात करते हैं, ग्रामर का कैसे फंक्शन है। इसमें देखिएगा तो आपका जो वर्ब आर आया है किसके लिए है, दोज के लिए है। दोज प्लूरल है तो आर वर्ब प्लूरल आया है, ठीक है। वुड भी उसी प्लूरल वर्ब के लिए आया है। अब देखिए बट पीछे वाला बात का अपोजिशन करता है, विरोध करता है। बट देयर होम्स, अब देखिए घर पे तो क्वारंटाइन रहने की व्यवस्था बोल दिया, होम क्वारंटाइनिंग। बट देयर होम्स, लेकिन आपका जो घर है, आउट टू, पहले इसका वर्ड मीनिंग पे देखिए। आउट टू मतलब होता है होना, आउट टू का मतलब होता है होना, नैतिकता के लिए होता है। हैव सेल्फ आइसोलेशन फैसिलिटी अ फुल टाइम केयर गिवर। केयर गिवर मतलब जो आप पर देखभाल करे उसको बोलते हैं केयर गिवर। एंड डेली हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट गिवेन द डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर। सर्विलांस ऑफिसर उसको बोलते हैं जो देख रेख करता है, निगरानी करता है। अब इसको समझ लीजिए, इसका वर्ड मीनिंग कोई ज़्यादा नहीं था। कह रहा है लेकिन उन सारे लोगों का जो घर होना चाहिए वो सेल्फ आइसोलेशन फैसिलिटी, यानी उनके पास आइसोलेशन की खुद की सुविधा होनी चाहिए, उनके पास सब वो सुविधा होनी चाहिए जो एक आइसोलेशन वार्ड में सुविधा मिल रहा है। और लिखा है फुल टाइम केयर गिवर, और उनके पास एक फुल टाइम केयर गिवर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सेल्फ आइसोलेट घर पे होता है तो उसके साथ एक देख रेख नहीं करने वाला होगा, तो वह जो सेल्फ आइसोलेट हुआ है वो आदमी तब तो इधर उधर घूमता रहेगा, तब तो और संक्रमण बढ़ा देगा। तो वहीं बोल रहा है कि एक केयर गिवर होना चाहिए। एंड डेली डेथ स्टेटस रिपोर्ट, और उसका हर दिन का एक डेली का हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट देखना होगा, और गिवन टू डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर, और यह आपके ज़िले के सर्विलांस अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा, देना होगा, भेजना होगा। अगर इसमें हम थोड़ा सा ग्रामर पे बात करें, ठीक है, ग्रामर में कैसे वर्क किया है, कैसे क्या सब्जेक्ट क्या वर्ब है, तो ग्रामर में इसमें देखिएगा तो आउट टू यहाँ पे वर्ब का काम किया है, तो आपका सब्जेक्ट देयर होम्स है। आउट टू एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद हमेशा V1 आता है, तो हैव V1 का काम किया है। अब इसमें थोड़ा सा अगर आगे बात करें तो आगे सब ये नॉर्मल है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। अब इसका पूरा का मतलब मैं बता देता हूँ एक ही बार में। कह रहा है कि जहाँ पे रोकथाम हो रही है रणनीति में और जहाँ पे मात्रा कम आ रहा है, तो ऐसे सारे लोग जिनका केस कम है, बहुत मिल्ड हैं, या जिनमें अंश थोड़ा सा है, तो ऐसे लोगों के पास ऑप्शन है कि घर में क्वारंटाइन रहें।
और बोल रहा है, लेकिन इनके घर में वो सारी सुविधा होनी चाहिए जो सेल्फ आइसोलेशन की होती है, और फुल टाइम केयर गिवर होना चाहिए, और एक डेली हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट देने वाला कोई डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट अधिकारी के पास एक रिपोर्ट देने वाला कोई होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो सारा क्लियर होगा। देखिए, इस एडिटोरियल को मैंने बताया है, इसको आप एक बार दो बार पढ़ के बिल्कुल अच्छे से समझिए, और आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको मैंने फिलर का और बहुत सारे वीडियो बनाया है, आप अगर अब तक कभी नहीं देखें तो ना उसको देखिए आप। नाउ थैंक यू।